एक बात कहना चाहते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि हम लोग सभी लोग चर्चा करते हैं, सभी लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं और सब लोग इस पे काम करने के लिए भी बोलते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा, कैसे मिटाएंगे, कैसे इस पे काम होगा, सरकार लगाम क्यों नहीं लगा रही है, रोज़ नए नए भ्रष्टाचारी भी पकड़े जाते हैं। तो मैंने अभी कुछ ही हाल ही के दिनों में एक अनुभव किया और उस अनुभव में मैंने ये पाया कि भ्रष्टाचार जो है वो कुर्सी पे बैठे किसी व्यक्ति की अपने आप नहीं आती। उसके अंदर हम और आप जो है ना उसको जन्म देते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप ही उसे जल्दी करवाने के लिए बोलते हैं कि जरा जल्दी कर दीजिए ना, 150 देख लेंगे, 500 हज़ार देख लेंगे। और वो धीरे धीरे करते हुए एक ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि भ्रष्टाचार उसकी नस में समा जाता है और भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता, यानी कि बिना घूस लिए दिए कोई काम नहीं होता। हम इतने तुच्छ हो चुके हैं, हम और आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम इतने तुच्छ हो चुके हैं कि बाकी जगह का तो छोड़ दीजिए, भगवान के मंदिर में भी हम पैसा दे के जल्दी दर्शन पाना चाहते हैं। और इसका लाइव टेलीकास्ट मैंने देख लिया है। और मैं जब ये पिछली बार एक मंदिर गया था और हाल ही के दिनों में मैंने वहाँ पे जाने के बाद देखा एक लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में मैं भी खड़ा हुआ था। वो सामान्य लाइन थी और वो लाइन ज़्यादा नहीं थी, मुझे लगता है 100-150 लोगों की लाइन थी और मैं उस लाइन में था और हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और एक बगल से लाइन लगी हुई थी, लाइन बना हुआ था, बैरिकेड किया हुआ था, उस लाइन में कोई जा नहीं रहा था। हालांकि वहाँ पे कुछ लोग थे जो उस लाइन में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन कोई जा नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ लोग आए और उस लाइन में एंट्री करना स्टार्ट किए। तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। जब मैंने बात किया तो पता चला कि उस लाइन में जल्दी दर्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं चला जाऊँ, उस लाइन में एंट्री ले लूँ। तो पता चला कि वो लाइन ऐसे ही नहीं है, वो लाइन प्रति व्यक्ति 100 रुपये की लाइन है। यानी कि आप 100 रुपये देंगे तो उस लाइन में चले जाइए और जल्दी आपको दर्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा कि उस लाइन से जा रहे थे। हाँ, थोड़ी जल्दी तो हो रही थी, कारण है कि भाई पैसा लगा है तो थोड़ा जल्दी तो होगा। और देखते देखते उस लाइन में जहाँ एक भी व्यक्ति नहीं थे, उस लाइन में कम से कम सैकड़ों व्यक्ति हो गए, सैकड़ों क्या उससे ज़्यादा हो गए। और वो सब लोग भी दर्शन कर रहे थे और उसी लाइन में धीरे धीरे हमारी भी लाइन बढ़ रही थी। तो देखते देखते लगभग मान के चलिए आधे घंटे या 45 मिनट का समय रहा होगा, या 30 से 45 मिनट के अंदर हम लोगों ने दर्शन किया और वहाँ से निकले। तब मुझे एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार जो है वो कहीं किसी कुर्सी, किसी ऑफिस की नहीं है, वो हमारी मानसिकता है। जब हम भगवान के घर में अपना समय लेके गए हैं, भगवान के दर्शन के लिए गए हैं, चाहे जिस भी तीर्थ स्थल पे हम जाएं, वहाँ पे हम चाहते हैं कि भैया हमको जल्दी दर्शन करा दो, 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो। और पैसे दे के दर्शन करने का एक वीआईपी कल्चर, या घूस दे के ऐसे कहें कि डायरेक्ट हमको दर्शन कराओ। और दर्शन भी वही हो रहा है जैसा मैंने किया, नॉर्मल सामान्य लाइन में जो मैंने दर्शन किया, सेम दर्शन उसमें लाइन में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बढ़िया स्पेशल चल रहा है ना। तो ये मानसिकता है लोगों की। सोच लीजिए, एक भगवान के दरबार में खड़ा होने के लिए 10 मिनट समय नहीं है, आधे घंटे समय नहीं है आपके पास, और आप बोलते हैं कि पैसे ले लो और दर्शन करा दो। तो भ्रष्टाचार को आपने वहाँ से जन्म दे दिया। जब आप पैसे दे के कर रहे हैं तो लेने वाला कोई क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? आप मुझे जवाब दीजिए, कोई क्यों नहीं लेगा? जब आप खुद अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के देंगे कि भैया ले लो, मुझे 10 मिनट पहले करा दो, और ज़्यादा का अंतर नहीं, 10-15 मिनट का अंतर था क्योंकि लाइन ज़्यादा थी नहीं। उसके बावजूद भी लोगों की मानसिकता इस तरह की थी और मैंने देखा। तो ये अपने आप में बदलाव हमें लाना होगा, सभी को लाना होगा। मुझे भी लाना होगा, आपको भी लाना होगा। अगर इस तरह के काम अगर हम करते हैं तो हम लोगों को इस बदलाव में लाना होगा, खुद में बदलाव करना होगा। अगर हम लोग इस बदलाव को नहीं करते हैं तो यह हमारी और आपकी मानसिकता है कि हम लोग गलत हैं। जब हम खुद गलत हैं तो लोगों को गलत कहने से बढ़िया है कि पहले अपने आप को सुधारें, उसके बाद किसी को गलत कहें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो मेरे समझ में ये एक छोटा सा बात आया, तो मैंने भी सोचा कि आपसे इस पे बात करना चाहिए। तो मेरी बात आपको ये कैसी लगी? इस पे सुधार हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगली बार से आप जब भी कहीं जाएं तो इस तरह का अगर आपको हो तो आप ज़रूर ना करें, ये मेरा सलाह है। मैंने भी नहीं किया था, तो आपसे भी आग्रह करता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना करें और जो जनरल लाइन होती है उस लाइन का पालन करें। अगर मेरी बात आपको ये अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा
और अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।